गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम क्या चला रखा है बेटे, हमने चला रखा है क्लास 11 का मैथ्स से बेटे। उसमें चैप्टर कौन चला है? चैप्टर 3 और उसमें हम 3.1 एक्सरसाइज निपटा चुके हैं अच्छी तरह से और आप लोग समझ चुके हो। लास्ट वीडियो में 5 और 6 और 7 क्वेश्चन समझाया था अच्छे से, ठीक है बेटे। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसी की एक्सरसाइज 3.2 है बेटे, आज उसका इंट्रोडक्शन होगा। क्या बेटे? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन मतलब उसका परिचय। आप लोग ध्यान समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। वैसे मुझे पता है कि 10 थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, पर आज मैं उसे बताऊंगा ढंग से अच्छे से कि आप थीटा का चेंज होगा, कहाँ बदलते हैं कहाँ मान नहीं बदलते हैं। पूरा ढंग से पढ़ लेना बच्चों आज, ठीक है। चलो पहले मैं छोटा सा रूल्स बना दे बालकों। हमें देखना है कि कहाँ पर साइन कोस में चेंज होता है, कहाँ पर कोस साइन में चेंज होता है, कहाँ tan बदलता है, कहाँ tan नहीं बदलता है बच्चों, ठीक है। तो आपको इसे पता होगा, इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं कार्तीय तल। पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने? क्या बोलते हैं बेटे? कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन। यहाँ होता है बेटे 0 डिग्री। कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री। यहाँ कितना होता है बेटे? 90 डिग्री। यहाँ पे कितना? 270 डिग्री। 270 बच्चों कितना? 180। कितना बच्चों? 180 डिग्री। यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे कितना? 360 डिग्री। अगर आपसे आप कोई राउंड ले ले, घूम के आ रहे हो यहाँ पर वापस, तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट पूछे तो 0 हो जाएगा और डिस्टेंस पूछे तो कितनी बेटे? 360 डिग्री हो जाएगी बेटे। अगर आपसे डिस्टेंस पूछे तो कितनी हो जाएगी बेटे? 360 डिग्री से बच्चों। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट से बच्चों। इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश। क्या बेटे? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। समझ गए बच्चों? एक ट्रिक और लिखेंगे यहाँ पर, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। क्या बेटे? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ट्रिक याद रखना बच्चों। अब आप लोगों को पता होगा कहीं, अब तक आपको क्या आता बेटे? साइन 90 तक वैल्यू पता थी आप लोगों को। और आपसे अगर पेपर में ये पूछ लिया कि बताइए 1180 की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे निकालोगे आप लोग? हो गए ना कंफ्यूज? तो उसी के सॉल्यूशन करने के लिए हमने ये आज मैप तैयार करा है, जिससे आप समझेंगे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आप लोग। और एक क्वेश्चन बन जाता है पेपर में 2 से 3 नंबर का, सही बेटे। तो समझते हैं कैसे ऐसे चेंज होगा, कहाँ कहाँ चेंज होगा। अब आप चीज ध्यान रखना बालकों, ऑल का मतलब क्या है? सभी प्लस। आपके पास 6 रेशोज होते हैं बेटे। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा, एक होता है टैन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, एक होता है सेक थीटा और एक क्या होता है बेटे? एक होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा से बच्चों। ये आपका 6 रेशोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ये 6 अनुपात होते हैं बच्चों त्रिकोणमिति में, से बच्चों। अब पहले वाले क्या है? ऑल प्लस। ऑल मतलब पहले, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटे, प्रथम चतुर्थांश है। क्या बेटे? प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट से बेटे। तो इसमें सारी वैल्यू किसकी होंगी? प्लस की होंगी। अब आ जाओ इस साइड बेटे, यहां से एस उठा लो। एस का मतलब क्या है? साइन थीटा। और साइन का उल्टा क्या होता है बेटे? कोसेक थीटा। आपको याद होगा अच्छे से। तो जो इनकी वैल्यू निकलेगी यहां पर क्या होगी? वो वैल्यू होगी प्लस। यहां टी उठा लो। टी का मतलब क्या होगा बेटे? टैन थीटा। समझाने के लिए बच्चों, टैन थीटा। और टैन का उल्टा बच्चों कोट थीटा। यानी कि इस वाले में क्वाड्रेंट में टैन और कोट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी होगी? प्लस की होगी। से बच्चों सी उठा लीजिए। सी का मतलब क्या है? कॉस थीटा। से बेटे कोस का उल्टा क्या होता है बेटे? सेक थीटा। कोस के लिए क्या होगी बेटे? प्लस। सेक के लिए क्या होगी? प्लस। अब आपके 4 क्वाड्रेंट थे बेटे, 4 चतुर्थांश थे। ट्रिक क्या है? ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ऑल का मतलब, अरे फर्स्ट रूम में होंगे बेटे तो ये 6 के 6 रेशो क्या होंगे? 6 के 6 रेशो क्या होंगे? प्लस हो गए बालक। दूसरे में आ जाओ, एस लिखा है स्टूडेंट, होता है एस ले लीजिए यहां से। एस का मतलब क्या है? साइन। और साइन का उल्टा क्या होता है बेटे? कोसेक। इनकी जो प्रॉपर्टी सोल्व करोगे तो किसकी आएगी? प्लस की। बाकी सब क्या होंगे? माइनस। यानी जो अन्य वो ना बेटे, यानी कि सेकंड रूम में, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में तो साइन और कोस तो होंगे प्लस के, बाकी 4 किसके होंगे? माइनस के। अदर क्या होंगे बेटे? यहां पर अदर होंगे माइनस। अदर क्या होंगे? माइनस। अन्य, अन्य किसके होंगे? माइनस के। यहां पर टेन और कोट की वैल्यू प्लस, बाकी सब क्या होंगे? माइनस। यहां पर कोस और सेक की वैल्यू प्लस, बाकी सब क्या होंगे? माइनस। अब समझना कैसे। एक बात और लिखना बच्चों, लिखना 90 और 270 डिग्री पर मान बदल जाते हैं,
मान बदल जाते हैं बच्चों। मान कैसे बदलेंगे सुनना ध्यान से। साइन चेंज होगा बेटे कोस में, कोस चेंज होगा बेटे साइन में, टेन चेंज होगा कोट में, और कोट चेंज होगा बेटे टेन में। से बच्चों सेक चेंज होगा कोसेक में, कोसेक चेंज होगा सेक में बच्चों। अगर उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा बेटे, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, टेन का उल्टा बेटे होता है कोट, टेन का उल्टा होता है कोट, कोस का उल्टा क्या होता है सेक। उल्टा करेंगे यानी कि रेसिप्रोकल तो बेटे ये होते हैं। अगर चेंज करेंगे ना, आप चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज होगा कोट में, कोट चेंज होगा टेन में, सेक चेंज होगा कोसेक में, कोसेक चेंज होगा सेक में। से बच्चों समझ गए, ये 6 रेशो ऐसे चेंज होंगे। यहाँ लिख देना द वैल्यू विल बी चेंज एट 90 एंड 270 डिग्री। से बेटे द वैल्यू विल बी चेंज एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। लिखना चाहते हो लिख देना इंग्लिश में, और नोट्स बनाना चाहते हो अच्छे से, ठीक है बेटे समझ गए। ये लिख देना 90 एंड 270 वैल्यू विल बी चेंज, बात खत्म। समझ गए यहाँ तक। अब आपको ध्यान रखना है कि ये 6 की 6 चीजें किसकी होंगी बेटे, 6 की 6 चीजें ये इनका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोस, कोस का उल्टा साइन। और हम इन 6 चीजों पे चलेंगे अब। कितने बेटे, इन 6 चीजों पे, ठीक है। समझना कहाँ कहाँ कैसे ऐसे होगा। अगर 90 270 के अलावा कोई वैल्यू आ गई तो वो चेंज नहीं होगी। वो साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा, कोट है तो कोट रहेगा। समझ गए बच्चों। चलो अब मैं इस वाली चीज, इस पोर्शन को मैं रफ कर दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे बोर्ड पे आएगा नहीं। चलो इसे हटा देते हैं, उसे रहने दो, इसे हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब समझना, अब मुझे बताते चलेंगे कि आप कहां पर है और कहां पर नहीं है, ये चीज समझाएंगे मुझे आप लोग। देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप 0 और 90 के बीच में है तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, पहले में। 90 और 180 के बीच में कहां पर होंगे, दूसरे वाले में। 180 और 270 के बीच में कहां पर होंगे, यहां पर। और 270 से 360 के बीच में यहां पर। अगर कोई वैल्यू 0 से बड़ी है तो यहां आएगी, और 90 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। 90 से बड़ी हो और 180 से छोटी हो तो कहां आएगी, यहां पर। यहां पर 180 से बड़ी और 90 से क्या हो, छोटी। यहां पर 270 से बड़ी और 360 से बेटे क्या हो, छोटी। समझ गए। अगर आपने स्टार्ट कर दिया एंगल घुमाना तो 360 से छोटी वैल्यू आएगी यहां पर। अगर आप जा रहे हो माइनस में, अगर आप एक बात बताओ, फ्रीजर होता है बेटे, फ्रीजर में क्या होता है, आप ठंडा करते हैं तो माइनस वैल्यू ले जाते हैं, क्या लेते हैं, माइनस पे। तो अगर 0 से कोई छोटी वैल्यू हुई, लिखा हो -270 डिग्री, 270 डिग्री कहां मिलेगा बेटे, तो इस रूम में मिलेगा माइनस वैल्यू। कभी यहां पहुंचो, ये प्लस की है, ठीक है बेटे। अगर मैं लिख दूं 180, लिख दूं यहां पर 180 डिग्री, तो किस रूम में मिलेगा, ये आपको इस क्वाड्रेंट में मिलेगा, इस चतुर्थांश में। कभी बोलो कि 180 तो ये रहा, 180 ये नहीं है, ध्यान से क्या लिखा है, माइनस। तो आप उल्टा जा रहे हैं नीचे की तरफ। पहली वीडियो में समझाया था मैंने कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है और नेगेटिव एंगल क्या होता है, समझाए थे बच्चों। अगर आप जाएंगे बेटे किस डायरेक्शन में, अगर आप एंटी क्लॉक जाएंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा, और क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव। समझाया था बच्चों। घड़ी की दिशा में जाओगे तो ऋणात्मक होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में जाओगे तो धनात्मक होगा। समझाई थी वाली बात पहली वीडियो में जब इसका इंट्रोडक्शन डाला 3.1 का। अब समझो ध्यान से, कहीं पर ऐसा लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, लिखा है ऐसा बच्चों, क्या लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा। पहले तो ये बताओ ये वैल्यू कहां पर लाई करती है, मतलब कहां पर है ये वैल्यू, इसमें है, इसमें है, इसमें, इसमें। अब ध्यान से देखो, यहां पर कोई वैल्यू दिख रही है आपको 90 से छोटी, क्या दिखा रहा है कि 90 में से कुछ कम कर दो। और मैंने बताया था अगर 90 में से कुछ कम करोगे तो कहां बैठोगे आप, फर्स्ट वाले में। कहां बैठोगे, फर्स्ट वाले में। और फर्स्ट वाले में सारी वैल्यू किसकी आएंगी, सारी वैल्यू आएंगी प्लस की। पहली बात तो ये समझ गए। 90 माइनस क्या बता रहा है आपको, 90 माइनस बता रहा है कि आप कौन से रूम में है, फर्स्ट रूम में। और फर्स्ट रूम में सारी वैल्यू किसकी है, प्लस की है। पहली बात तो समझ गए, ठीक है। और मैंने बताया था जब भी 90 और 270 लिखा हो, साइन क्या में चेंज हो जाएगा, कोस में। तो बना दो कोस। अब जो एंगल था वो आगे से चिपक जाएगा। अब सुनो ध्यान से, आप पूछोगे 90 कहां गया, अब माइनस कहां गया। अब सुनना मेरी बात, 90 तो बता रहा है कि वैल्यू चेंज कर दो, आप क्या बना दो, साइन का कोस बना दो। और माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि आप कौन से रूम में, वैल्यू प्लस की आएगी या माइनस की आएगी। समझ गए बेटे। जो कैसे, और कहीं पर ऐसे लिखा है साइन, लिखा है बेटे, साइन कितना लिखो बच्चों, साइन 45 लिखा है। ये 45 क्या 30 है, कैसे लिखा बच्चों, क्या लिखा है 90 माइनस जैसे 60 लिखा है बच्चों, लिखा है साइन 60 डिग्री। आपको सोल्यूशन करना है इसका चेंज करके, तो इसमें ऐसे लिख दूँ क्या, साइन 90 माइनस 30,
से बेटे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 पता होगा सभी बच्चों को, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा, समझना मेरी बात, कौन से रूम में हम माइनस चेक करो पहले, फर्स्ट रूम बताना, फर्स्ट वाले में तो साइन चेंज हो गया, साइन क्या में चेंज होगा, पहले कोस में चेंज कर दो, कर दिया कोस में चेंज, और पहले वाला रूम में सब वैल्यू किसकी होंगी प्लस की, तो प्लस लगा दीजिए। और मैंने बताया था 90 हट जाएगा और माइनस हो जाएगा, हट जाएगा क्यों, 90 ने बता दिया वैल्यू चेंज कर दो, और माइनस ने बता दिया क्या होगा वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की आएगी, तो बेटे ये हट जाएगा, इतना बचा 30, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटे, √3/2, चेक करो दोनों की सेम वैल्यू है, समझ गए, ऐसे चेंज करेंगे हम वैल्यूज, क्लियर है बच्चों यहाँ तक, पक्का। चलो आगे समझते हैं। अगर कहीं ऐसा लिखा है, कैसे लिखा है बच्चों, लिखा है कोस 90 माइनस थीटा, अब फिर चेक करो कौन से रूम में है, पहले रूम में है, किस रूम में बेटे, पहले में, और कोस क्या है बदलेगा, साइन में, क्यों, क्योंकि कौन से रूम में बेटे क्यों चेंज होगा, लिखा है 90 और 2 क्या होगा बेटे, वैल्यू बदल जाएंगी, किससे बदलेगी, साइन में बदल जाएगी बेटे, और पहले रूम में सारी किसी वैल्यू है प्लस की, तो प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये बेटे यूज कहाँ करेंगे, जब बड़े बड़े एंगल आएंगे ना उन्हें सोल्व करने के लिए इसका यूज किया जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, लिखा होगा भाई tan 90 माइनस थीटा, अब देखो ध्यान से 90 लिखा है, tan क्या में चेंज होगा, कोट में कर दो चेंज, किसमें चेंज कर दो, कोट में। अब आपको 90 माइनस क्या बता रहा कि आप पहले रूम में है तो वैल्यू किसकी आएगी, प्लस की बच्चों, आगे चलो tan हो गया, लिखो कोट 90 माइनस थीटा क्या में कन्वर्ट होगा बेटे, tan थीटा में, समझा दे बच्चों, सेक लिखा हो, सेक 90 माइनस थीटा किसमें हो जाए बेटे, कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट होगा बेटे, सेक थीटा में, समझ गए, 6 6 रेशो समझ में आ गया बच्चों। ये तो थे माइनस वाले, अब समझेंगे हम प्लस वाले, पहले वाले रूम में सारी वैल्यू प्लस की आएगी, 90 क्या बता रहा है बेटे कि वैल्यू चेंज कर दो, आप वैल्यू क्या कर दो, चेंज कर दो, और सारी वैल्यू किससे निकालेंगे आप, प्लस की आएगी, 90 अपना स्थान छोड़ देगा, ये बता के कि हाँ भाई वैल्यू बदल गई है, मेरे आते के साथ ही मैंने वैल्यू क्या करा, बदल दी है, समझ गए, तो बेटे हट जाएगा 90 और थीटा साथ में चिपक जाएगा इसके, समझ गए बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे समझते हैं, अब समझते हैं प्लस वाली वैल्यू, इंपॉर्टेंट चीज है, प्लस 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 प्लस, आप मत कर देना ऐसे प्लस, आपको समझनी है लिख लिख के, दोबारा से लिखिए, पहले माइनस वाला कॉपी करना पूरा, फिर प्लस वाला कॉपी करना अलग से। अब सुनो पहली वैल्यू 90 प्लस, अगर प्लस करें तो कहाँ पहुंच जाएंगे, दूसरे रूम में पहुंच गए, दूसरे रूम में, ठीक है बेटे, कहाँ पहुंच गए, दूसरे वाले रूम में, समझ गए बच्चों। जब हम दूसरे रूम में पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर साइन की वैल्यू किसकी आएगी निकल के, साइन की वैल्यू किसकी निकल गई बेटे, साइन की वैल्यू की प्लस की निकल के, किसकी आएगी साइन की वैल्यू, प्लस की निकल गए। 90 क्या बता रहा है कि मेरा मान चेंज कर दो, क्या में चेंज कर दो, मुझे कोस में चेंज कर दो, और प्लस क्या बता रहा है, प्लस बता रहा कि आप इस रूम में आ चुके हैं और इस रूम में सिर्फ दो ही के वैल्यू प्लस होगी, किनकी, इन दोनों की वैल्यू प्लस होगी, बाकी सब क्या होंगे माइनस के। इसने कह दिया इस रूम में मेरे सिवा मेरे बंदे आएंगे, सिर्फ मेरे क्या आएंगे, मेरे बंदे आएंगे, अब मेरे अलावा कोई भी आया उसे कर देना आप नेगेटिव, खत्म कर देना उसे, समझ गए बच्चों। तो साइन ने कहा देखो मुझे सोल्व कर लो, तो मैं क्या बन जाऊंगा, कोस बन जाऊंगा, 90 का क्या बन गया, कोस, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइन की वैल्यू किस में आएगी निकल के, प्लस में, तो साइन की वैल्यू किस में आ गई, प्लस में। चलो क्लियर है बेटे यहाँ तक, अगले पे आ जाओ, आगे कोस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस इसी रूम में आ गया सेकंड में, तो मैंने बताया था कि इसने क्या कहा इस रूम में 90 प्लस में क्या कहा बच्चों, साइन और कोसेक ने कहा कि जो मेरी वैल्यू आएगी उसे आप प्लस करेंगे, बाकी सब किस करेंगे माइनस। तो देखो कोसेक कहाँ दिख रहा, कोसेक गिरा, तो किसने कहा यहाँ पर किसने कहा है, साइन ने कहा मेरी वैल्यू और कोसेक ने कहा मेरी वैल्यू प्लस की होगी, बाकी सब किसके होंगे माइनस के। तो किसका हो गया, किसका बच्चों, ये किसका होगा प्लस का, ये किसका हो गया माइनस का, ये किसका हो गया बच्चों माइनस का, ये किसका हो गया माइनस का, ये किसका हो गया माइनस का। अब ये मत कह देना कि साइन माइनस क्यों कर दिया आपने सेकंड में, ये मत कह देना साइन आपने माइनस क्यों कर दिया यहाँ पर, जबकि आप तो बता रहे साइन प्लस क्या है। बेटे साइन की वैल्यू प्लस है, साइन प्लस नहीं है, साइन की वैल्यू प्लस है ना कि साइन प्लस है। साइन की वैल्यू क्या निकल गई है कोस, तो कोस प्लस का होगा ना कि साइन प्लस का होगा, क्योंकि ये जो सोल्व किया है ये कोस की वैल्यू निकल गई है यहाँ पर, समझ गए बच्चों, ध्यान दो, ऊपर साइन की वैल्यू निकल गई कोस, तो साइन ने क्या कहा कि मेरी वैल्यू किस में आएगी, मेरी वैल्यू आएगी हमेशा प्लस में, तो प्लस कर दिया। अब कोस ने अब आया कोस सोल्व करने पे, कोस सोल्व करने क्या आ गया बच्चों, कोस सोल्व कर दिया तो क्या आ गया साइन आ गया, पर यहाँ पे बेटे क्या लिखा है, इन दोनों की प्रॉपर्टी जो वैल्यू निकल के आएगी वो प्लस होगी, बाकी सब किसके होंगे माइनस के, तो साइन किसका हो गया माइनस का।
इस तरह बाकी माइनस के होंगे। अब आ जाओ कोसेक वाले पे। कोसेक की प्रॉपर्टी किस में निकल के आएगी, किस में निकल आएगी बेटे, प्लस में निकल आएगी, किस में निकल आएगी, प्लस में। समझ गए, बाकी सब क्या होंगे माइनस। क्लियर हो कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। चलो दो समझ गए, अब समझेंगे थर्ड वाला 180 वाला। 180 वाला समझे बच्चों, तो समझते हैं 180 वाला। 180 क्लियर कर लेते हैं बच्चों, 180 भी, ठीक है 180 भी क्लियर कर देते हैं। चलो 180 लिखिए, साइन 180 माइनस थीटा से बच्चों ये हटा लो डिग्री, कोई दिक्कत तो रूनी डिग्री लगानी कंपल्सरी नहीं है। साइन 180, 180 कहाँ लाइन करेगा, यहाँ लाइन करेगा। 180 से छोटी वैल्यू कहाँ बैठेगी, यहाँ पर। 180 से ज़्यादा यहाँ पर, 180 से कम कहाँ होगी, यहाँ पर। यानी कि अभी हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही हैं। समझ गए इस बात को, समझो ध्यान से। 180 क्या बता रहा है, यहाँ लिखा है 92 सेंटीमीटर वैल्यू बदल जाएगी, तो 180 वैल्यू तो बदलने से रही, तो साइन क्या रहेगा, साइन रहेगा। पहली बात तो ये साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। और यहाँ पर आपने बताया अगर साइन को सोल्व करके जो वैल्यू आएगी किसकी आएगी, प्लस की आएगी। बालक तो की वैल्यू किसकी आ गई है, प्लस की। समझ गए, आप है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों क्या है, मैं लिखा 90 और 270 मान बदल जाएंगे, बाकी मान नहीं बदलेंगे, जैसे ऐसे के ऐसे आएंगे। तो साइन का क्या आ गया, साइन ही आ गया। 180 ने क्या कहा कि वैल्यू मत बदलना, मुझे ऐसे लिख दो। माइनस ने क्या कहा, माइनस बता दे कि किस रूम में, आप सेकंड रूम में, तो जो वैल्यू निकल गई किसकी होगी, वो वैल्यू प्लस की होगी। अब आगे समझो, कोस 180 माइनस थीटा। अब फिर सेकंड रूम में आ गया हम, सेकंड रूम में बेटे, तो सेकंड रूम में 180 वैल्यू चेंज नहीं होगी, कोस ही रहेगा बालक, क्या रहेगा, कोस ही रहेगा। अब सेकंड वाले रूम में ध्यान से देखिए, साइन और कोसेक की वैल्यू तो प्लस आ रही है, बाकी सब किसकी आएंगी, माइनस की, तो किसकी होगी ये, माइनस। अब 10 निकाल लो ऐसी, 180 माइनस थीटा क्या आएगा बेटे, क्या आएगा बच्चों, माइनस कितना बेटे, माइनस क्या, माइनस 10 थीटा। कोट पे आ जाओ, कोट 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोट थीटा। बता रखा है 90 और 270 मान बदलेंगे, बाकी मान नहीं बदलेंगे। आ जाओ सेक पे, सेक 180 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, कोसेक थीटा। किसका होगा बालक, किसका होगा ये, किसका, ये होगा माइनस का। किसका होगा, माइनस का, क्योंकि यहां पर बेटे कोसेक की प्रॉपर्टी निकल जो आएगी वो प्लस होगी, ना कि कोसेक खुद प्लस होगा। कोसेक थीटा, मैं गलत कर दिया बालक, सेक पे क्या आएगा, सेक आएगा, नो चेंज, क्योंकि 180 है ना, तो सेक ही रहेगा बेटे। सेक पे क्या आएगा, सेक आएगा बच्चों, कोसेक 180 माइनस थीटा क्या आएगा बच्चों, कोसेक थीटा। और किसकी वैल्यू आएगी, ये आएगी प्लस की, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या कहा है, साइन और कोसेक की वैल्यू प्लस होगी, बाकी सब किसकी होगी, माइनस की। काम खत्म। समझ गए इतनी बात, क्लियर है यहां तक से बच्चों। चलो आगे समझते हैं, अब कंसेप्ट क्लियर है यहां तक, आप समझते हैं फिर। अब मैं सारे लिखूं ये कम लिखूं, अब मैं सोच रहा हूं कि बीच बीच समझा दो रैंडमली, क्योंकि अगर पूरा समझाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो बैठ जाए, इंट्रोडक्शन में बहुत लंबी वीडियो। आप समझ लो अच्छे से, बहुत सिंपल समझते हैं हम। मानो वैल्यू लिख दी आपने ऐसे, चलो 180 प्लस कर लेते हैं, चलो समझ लेते हैं। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या होगा बालक, साइन। साइन इसमें पहुंच गए हम, तो मैं लिखा था 90 और 270 मान बदलेंगे, बाकी मान नहीं बदलेंगे, तो लिख दो साइन थीटा ऐसा ऐसी, ठीक है। कोस लिखो, कोस, कोस 180 प्लस थीटा, लिखो कोस थीटा। tan 180 प्लस थीटा क्या लिखेंगे, tan थीटा। कोट 180 प्लस थीटा, लिखो कोट थीटा। सेक, सेक 180 प्लस थीटा, लिखो सेक थीटा। लिखो कोसेक, कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर क्या, कोसेक थीटा। इतनी बात क्लियर होगी। अब माइनस प्लस समझेंगे यहां से, मैंने बताया था 180 मान नहीं चेंज होंगे, 180 पे ऐसे के ऐसे लिख देंगे आप लोग। अब हम पहुंच चुके थर्ड वाले रूम में, 180 प्लस क्या बता रहा है आपको, 180 प्लस बता रहा है, आप थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच चुके थर्ड वाले में। और यहां पर किसकी वैल्यू प्रॉपर्टी किसकी प्लस की होगी, tan और कोट की जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसकी होगी, प्लस की, बाकी सब क्या होंगे माइनस। तो कर दो, tan की प्रॉपर्टी क्या है, tan की वाली प्लस, ये क्या होगी प्लस, बाकी क्या होंगी सारी माइनस, माइनस क्या होगी माइनस। खत्म हो गया, समझा गया बेटे, क्लियर हो गया बच्चों। 180 प्लस क्या बता रहा है आपको, बता रहा है tan और कोट की प्रॉपर्टी प्लस, बाकी सब किसकी होंगी माइनस। और 180 वैल्यू नहीं चेंज होगी, मैंने लिखा है साफ साफ यहां पर। अब ये क्यों होता है, अगर मैं इसके पीछे कहानी बताऊं तो बेटे वीडियो बहुत लंबी होगी, क्योंकि कहीं पे थीटा का मान बढ़ता है साइड में, कहीं क्या होता है बेटे घटता है, से बच्चों। तो बहुत लंबी कहानी इसके पीछे की, वो समझेंगे
क्यों टाइम खराब करना है यार, कौन सा आईएएस बनना है, पहले एग्जाम तो ढंग से निकाल लें, दीदी नॉलेज अपना पढ़ा देगी। सही बच्चों, हमें पेपर ढंग से निकालना है अच्छे से विद नॉलेज, क्योंकि एमसीक्यू ऐसे एमसीक्यू नहीं कि हाँ भाई थीटा कहाँ बढ़ रहा है, वो पूछेगा तो 10th लेवल पे, अब यहाँ लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। सही बात को, क्योंकि एमसीक्यूज कम आते हैं, 5 में एमसीक्यूज आएंगे और वो भी इससे थोड़ी दे देंगे, इससे तो क्वेश्चन बनाएंगे वो लोग। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं 270 पे। कितना? 270 पे। आज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बालो आगे तक का। जिसने वीडियो ढंग से देख ली, ध्यान रखना एक क्वेश्चन ही छोड़ के आएगा पेपर में, एक भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से। और छोटे भाई बहन उन्हें भी समझा दें ढंग से, वो भी समझ जाएंगे तुमसे। तो अगर तुमने पढ़ लिया तो उन्हें भी पढ़ा दोगे तुम। एक बार से समझ गए, एक बात समझना है ढंग से। अब आ जाओ 270 पे, लिखो साइन 270 माइनस थीटा, कोस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कोट 270 माइनस थीटा, से कोसेक सेक, सेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा। से बच्चों यहाँ तक क्लियर है बाल को? यहाँ तक अब समझो 270 माइनस थीटा क्या होगा, 270 प्लस यहाँ पहुंच जाएगा 270 का होगा, इस साइड दो बच्चों। 270 से कम है वैल्यू तो कहाँ आएगी? यहाँ पर। 270 से बड़ी वैल्यू कहाँ आएगी? यहाँ पर। अब समझो ध्यान से, लिखा है 90 और 270 वैल्यू बदल जाएगी। साइन किस में बदल गया? कोस में। कोस बदल गया साइन में। टेन किस में बच्चों? कोट में। कोट किस में? टेन में बच्चों। सेक किस में? कोसेक में। किसमें बच्चों? कोसेक में। और कोसेक किसमें बच्चों? सेक में। चेंज हो गए। अब वैल्यू चेक करते हैं। मैंने बताया था टेन और कोट का जो वैल्यू निकल के आएगी वो किसमें होगी? प्लस में। जो टेन और कोट की वैल्यू निकल के आएगी किसमें होगी? प्लस में होगी बच्चों। बाकी सब किसकी होंगी? माइनस की। लगा दो, टेन और कोट प्लस, बाकी सब माइनस। और प्लस हम शो नहीं करते, समझ गए? 270 क्या बता रहा है कि वैल्यू चेंज कर दो। माइनस क्या बता रहा है? अब कौन से रूम में है? इस वाले रूम में है। और यहाँ पर टेन और कोट किसकी वैल्यू होगी? प्लस की। बाकी सब किसकी होगी? माइनस की। समझ गए इस बात को? समझ गए इस बात को? अब चलते हैं प्लस पोर्शन पे। प्लस 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 प्लस, वैल्यू तो चेंज होनी है बच्चों, वैल्यू तो चेंज होनी है। अब पहुंच गए आप कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ वाले में। ध्यान से देखो, इसमें किसी प्रॉपर्टी प्लस की होगी? कोस की। और किसकी होगी? सेक की। बाकी सब किसके होंगे? माइनस। यहाँ पे कोस की वैल्यू किसमें निकल आएगी? प्लस में। सेक की वैल्यू निकल आएगी बेटे प्लस में। बाकी सब किसके होंगे? माइनस से। कर दो बेटे यहाँ चेंज, कर दो चेंज। यहाँ पर कोस कहाँ पर है? कोस की प्रॉपर्टी देखो कहाँ पर, ये कोस की प्रॉपर्टी ये रही प्लस। और किसकी बेटे? सेक की प्रॉपर्टी। सेक कहाँ है? सेक की प्रॉपर्टी प्लस। बाकी सब किसके होंगे? माइनस के। बाकी सब किसके होंगे? माइनस के। समझ गए इस कंसेप्ट को? हम पहुंच गए फोर्थ प्लेस में बेटे। फोर्थ में क्या है? कोस और सेक की प्रॉपर्टी प्लस की होंगी, बाकी सब किसके होंगे? माइनस के। देखो शो हो रहे हैं बोर्ड पे। समझ गए? एक कंसेप्ट था पहले से। अब क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब ये था 270 का। अब एक प्रोग्राम रह गया 360 का, वो भी खत्म करते हैं अभी के अभी, क्योंकि बेटे क्वेश्चन बनेंगे 270 से 360 से। चलो कर दो। मैं सिर्फ आज बेटे इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा होगा, पर ध्यान है ना, एक बार ढंग से देख लिया तो छा जाओगे बाल को। अपने आप में जिंदगी भर नहीं बोलोगे, ये तो समझ लेना या फिर रट लेना भाई साहब। समझ लोगे तो इतना सारा झंडा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे समझ लो बस। अब समझो ध्यान से। अब चलते हैं 360 पर। मैं लिखा साइन 360 माइनस थीटा, लिखा है कोस, कोस 360 माइनस थीटा, लिखा है टेन 360 माइनस थीटा, लिखा है कोट 360 माइनस थीटा, लिखा है सेक, सेक लिखा 360 माइनस थीटा, लिखा है कोसेक, कोसेक 360 माइनस थीटा। सही बच्चों? सही बच्चों? ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला 90 और 200 वैल्यू बदलेगी, बाकी पे नहीं बदलेगी। अब कौन से प्लेस पर है? अब 360 से कम है, अभी 360 से कम है तो कहाँ गए? यहाँ पर। सही बेटे? तो बताया था 90 और 200 वैल्यू बदलेगी, बाकी वैल्यू नहीं बदलेगी। तो साइन क्या रहेगा? साइन रहेगा। कोस क्या रहेगा? कोस रहेगा। टेन क्या रहेगा? टेन। कोट क्या रहेगा? कोट। और सेक क्या रहेगा? सेक। और कोसेक क्या रहेगा? कोसेक। अब माइनस प्लस लगा लेते हैं बच्चों, माइनस प्लस। आप ध्यान से देखिए, आप इस प्लेस पर है, यहां पर किसकी वैल्यू प्लस की होगी? कोस और सेक की प्रॉपर्टी प्लस, बाकी सब किसकी होगी? माइनस। कोस की वैल्यू प्लस और सेक की वैल्यू बेटा सेक गिरा, सेक प्लस, बाकी क्या होंगे? माइनस माइनस माइनस। फिर क्या हो गया? माइनस। काम खत्म। और प्लस हम शो नहीं करते, प्लस हम शो नहीं करते। ठीक है बेटे? ये तो हो गया 360 माइनस वाला, यहां पर थे हम। अब चलेंगे 360 वाले प्लस पर। यहां पर समझ गए? अब 360 प्लस पे चलो। प्लस 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 प्लस। अब समझो, जब आप एक राउंड आपने पूरा लिया, ऐसे लिया, ऐसे लिया, ऐसे घूमे, पूरा 360, पूरा कितना हो गया बेटे? ये हो गया 360, 360 डिग्री। और इससे आप ऊपर जा रहे हो हल्का सा, तो कहाँ पहुंच गए? फर्स्ट वाले में पहुंच गए। और लिखा था 90 और 270 वैल्यू बदलेगी।
अगर इनके बीच में 90 और 270 लिखा हो तो वैल्यू चेंज होगी, वरना ऐसे की ऐसी हो जाएगी बेटे। अब कौन से प्लस पे है? पहले प्लेस पर है, तो सारी प्रॉपर्टी किसकी होंगी? सारी प्रॉपर्टी किसकी होंगी? सारी किसकी होंगी? प्लस की होंगी बच्चों, सारी किसकी होंगी? प्लस की। काम खत्म। एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है वो और समझ लो। अगर मैं कहीं पे लिख दूं साइन माइनस थीटा, तो बताओ हम कौन से प्लेस पर होंगे? साइन माइनस थीटा हम कौन से प्लेस पर होंगे बच्चों? यानी कि साइन की वैल्यू माइनस की है, तो माइनस कहां बताएगा? जीरो से छोटी वैल्यू, जीरो से छोटी वैल्यू कहां पर होगी बेटे? फोर्थ प्लेस पे। कहीं यहां पे 90 लिख रहा है क्या? तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो साइन क्या आएगा बेटे? साइन आएगा। अब ठीक है बच्चों, हमें फोर्थ प्लेस पर, फोर्थ में किसकी वैल्यू प्लस की है? कोस की और सेक की वैल्यू प्लस, बाकी सब किसकी होगी? माइनस की। या फिर एक कंसेप्ट और बेस्ट से समझाऊं, कोस माइनस थीटा बराबर लिखेंगे आप कोस थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर लिखेंगे आप सेक थीटा। आपको क्या करना है बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट रट लीजिए। कोस और सेक माइनस खा जाते हैं, कोस और सेक माइनस खा जाते हैं, कोस और सेक क्या बेटे? माइनस खा जाते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? बाहर कर देते हैं। सब क्या कर देते हैं? बाहर। ध्यान से देखो, अगर कोई वैल्यू माइनस की तो क्या शो कर रही है? वो शो कर रही है आप जीरो से नीचे वैल्यू कहां जा रहे बेटे? जीरो से नीचे है वैल्यू, कहां पर है? जीरो से छोटी वैल्यू है, तो कहां पर होगी? फोर्थ प्लेस पे। फोर्थ प्लेस में क्या प्लस के हैं? कोस और सेक, बाकी सब किसके होंगे? माइनस के। तो साइन का माइनस कहां गया? बाहर आ गया बच्चों। कोस और सेक माइनस खा जाते हैं, ध्यान रखना, छोटी सी ट्रिक है, वरना समझ लो तो अच्छे से। लिखा है tan माइनस थीटा। अब कौन सी प्लेस है? अभी फोर्थ प्लेस पे, क्योंकि माइनस की वैल्यू है, और फोर्थ प्लेस से किसकी वैल्यू प्लस की होगी? कोस और सेक, बाकी सब किसके होंगे? माइनस। क्या हो गया? माइनस tan थीटा। कितना हो गया? माइनस tan थीटा। काम खत्म। समझ आ गया बच्चों? मतलब कहाँ कहीं का अगर ऐसा लिखा है कोस 17 पाई बटे 6 लिखा हो आपस में, तो समझ जाना बेटे, अगर आप वैल्यू निकलेंगे तो क्या लिखेंगे आप? कोस 17 पाई अपॉन 6 लिखेंगे, क्योंकि कोस माइनस खा जाता है। क्यों बेटे? कोस माइनस खा जाएगा। अगर यहाँ पे साइन लिखा होता बेटे, क्या होता? साइन लिखा होता तो बेटे साइन में क्या होता है? माइनस बाहर आ जाता, क्या होता? माइनस साइन। ठीक है बालकों, ये था बच्चे छोटा सा कंसेप्ट इंट्रोडक्शन, छोटा सा। कल हम समझेंगे एंगल कैसे बनते हैं, 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 90 कितनी होती है, और कल हम इसे क्या करेंगे? क्वेश्चंस लगाएंगे बच्चों। ठीक है बेटे, उम्मीद है इतना समझ में आ गया हो, इसे समझ लें बस। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। और क्या बच्चों, 90 और 270 वैल्यू बदल जाती हैं, बाकी मान नहीं बदलते। और वो भी कब बदलेंगे? जब अंदर लिखियो वैल्यू, अंदर लिखियो। अगर अंदर लिखा कुछ और तो वैल्यू नहीं चेंज होगी, साइन रहेगा, कोस आएगा, tan रहेगा। जहां भी आपको 90 मिल जाएगा, अगर ऐसा लिखा है कोस 90 प्लस लिखा हो या माइनस, चेंज हो जाएगा। किस में आएगा बेटे? साइन में आएगा। किस में आएगा? साइन में आएगा। ठीक है बालकों, तो बच्चों आज तगड़ी मेहनत करी है, आप भी बेहतरीन से मेहनत करना, और वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी सभी के लिए, बिगिनर्स के लिए भी और पढ़ने वालों के लिए भी। से बालकों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।